नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज बात करेंगे मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है जो हर साल जनवरी के महीने में 14 तारीख को मनाया जाता है। ये पर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जिसमें सूर्य की उपासना और दान का विशेष महत्व माना जाता है। चूंकि इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसीलिए इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इसीलिए मकर संक्रांति को ज्योतिष के लिहाज से भी खास माना जाता है। मकर संक्रांति का सनातन में बहुत महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति वो समय है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। धार्मिक दृष्टि से उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है। इस दिन से शुभता की शुरुआत होती है, यानी इस दिन से खरमास समाप्त हो जाता है और विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ काम किए जा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, तब उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। सूर्य के मकर राशि में आते ही अशुभ समय समाप्त हो जाता है और शहनाइयां बजने के साथ ही सारे रुके शुभ काम शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति ही एक ऐसा त्योहार है जो धरती की तुलना में सूर्य की स्थिति के हिसाब से मनाया जाता है। यही वजह है कि चंद्रमा की स्थिति में मामूली हेरफेर की वजह से ये कभी 14 जनवरी को तो कभी 15 जनवरी को मनाया जाता है। सूर्य की मुख्य भूमिका होने की वजह से अंग्रेजी में इसकी तारीख नहीं बदलती। मकर संक्रांति को अंधकार से प्रकाश की ओर संक्रमण का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर संक्रांति का त्योहार शुरू हो जाता है और लोग खुशियों का इजहार करते हैं। उनमें ऊर्जा रूपी उत्साह का संचार भी होता है। मकर संक्रांति से दिन लंबे होने लगते हैं और मौसम सुखद होने लगता है। मकर संक्रांति को नई फसल की कटाई और घर घर में अनाज आने की खुशी का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए इसे खेती किसानी से जुड़ा उत्सव भी कहते हैं। इस त्योहार को देश के अलग अलग हिस्सों में कई नामों से मनाया जाता है और कई राज्यों में इस एक उत्सव को लोग बहुत प्रमुखता से मनाते हैं। इस त्योहार को एक ही दिन और एक ही समय मनाया जाता है, लेकिन वहाँ की संस्कृति के हिसाब से अलग तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी, बिहार में तिल संक्रांति, तमिलनाडु और केरल में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायणी और असम में बिहू जैसे नामों से मनाया जाता है, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। गुजरात में इसे पतंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका कारण ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ वक्त सूर्य की किरणों के बीच बिताना चाहिए। वैसे ये पतंग का उत्सव अब देश के करीब करीब हर राज्य में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाने लगा है। इसको लेकर लोगों के साथ साथ पतंग कारोबारी भी खास तैयारी करते हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इस दिन पवित्र नदी में स्नान, तिल गुड़ खाने और सूर्य को अर्घ्य देने का महत्व है। ये दिन दान और आराधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और कहते हैं कि इस दिन से रोग और शोक मिटने लगते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में इस पर्व को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन घर में खिचड़ी बनाकर खाने और दान करने की परंपरा है। मान्यता है कि खिचड़ी नवग्रहों को संतुलित करने और शुभ फल प्राप्त करने का प्रतीक है। खिचड़ी बनाकर इसे सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है, फिर इसे दान कर अपने भोजन में शामिल किया जाता है। ये परंपरा अन्नदान और परोपकार का संदेश भी देती है। पंजाब और हरियाणा में मकर संक्रांति को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अग्निदेव की पूजा होती है, जबकि पारंपरिक तौर पे ये पर्व रबी फसल की कटाई से जुड़ा है। लोहड़ी के दिन शाम को लोग आग जलाकर उसकी पूजा करते हैं और तिल, रेवड़ी, गजक, गुड़ और मूंगफली आदि वस्तुएं अग्नि देवता को अर्पित करते हैं। इस दिन रबी की फसल को आग में समर्पित किया जाता है। असम में बिहू का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे 7 दिन तक मनाया जाता है। कई तरह के पकवान बनते हैं जिसे भगवान को समर्पित किया जाता है। ये त्योहार असम में साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला सर्दियों में पौष संक्रांति के दिन, दूसरा विषुव संक्रांति के दिन और तीसरा कार्तिक महीने में। बंगाल में मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस पर्व पर स्नान करने और तिलदान करने की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक कथा के अनुसार यशोदा जी ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्रत रखा था। इसी दिन मां गंगा भागीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा सागर में जाकर मिल गई थी।
यही कारण है कि हर साल मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर पर भारी भीड़ होती है। विदेशों में भी सूर्य के इस खास परिवर्तन वाले दिन को अलग अलग नामों से त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश में ये फेस्टिवल पौष संक्रांति, नेपाल में माघे संक्रांति या खिचड़ी संक्रांति, थाईलैंड में सोंगकरन, लाओस में पी मा लाओ, म्यांमार में थियान, कंबोडिया में मोहा संक्रांत और श्रीलंका में पोंगल और उज्जवल तिरुनल के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति एक त्योहार नहीं बल्कि मौसम, स्वास्थ्य और आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस दिन देश के कई हिस्सों में खास तौर पर खिचड़ी बनाने और खाने की परंपरा निभाई जाती है, क्योंकि इसके बाद दिन बड़े होने लगते हैं और ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय मौसम में बदलाव के कारण शरीर का पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर हो सकता है। ऐसे में हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन करना बेहद जरूरी होता है। खिचड़ी इसी जरूरत को पूरा करती है। सर्दियों के मौसम में खिचड़ी को घी के साथ खाने से शरीर को गर्माहट मिलती है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। आयुर्वेद में खिचड़ी को सात्विक भोजन माना गया है, जो शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। यही कारण है कि मौसम के इस संधिकाल में खिचड़ी को सबसे उपयुक्त आहार माना गया। धार्मिक दृष्टि से भी मकर संक्रांति पर खिचड़ी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन खिचड़ी का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। खास तौर पर उत्तर भारत में गंगा स्नान के बाद खिचड़ी दान की परंपरा प्रचलित है। माना जाता है कि इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कई जगह साधु संतों और जरूरतमंदों को खिचड़ी खिलाई जाती है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अलग अलग परंपराओं के रंगों से सजा ये त्योहार काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सुबह से पवित्र नदियों में लोग स्नान के लिए जाते हैं, भगवान आदित्य को अर्घ्य देकर दान करते हैं और मंगल कामना करते हैं कि उनके लिए आने वाला वक्त शुभ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और मकर संक्रांति के त्योहार से मौसम का बदलाव भी जुड़ा है, इसीलिए इस दिन गुड़ और तिल का तो महत्व है ही, खिचड़ी का भी सेवन काफी सेहतमंद माना जाता है। इसीलिए इस खास दिन गुड़, तिल और खिचड़ी दान की परंपरा है। तिल और गुड़ दोनों कुंडली में सूर्य की स्थिति को शुभ बनाते हैं और खिचड़ी दान करने से पुण्य लाभ होता है। भारतीय पौराणिक परंपरा के लिहाज से भी यह त्योहार काफी महत्वपूर्ण माना गया है। मकर संक्रांति का त्योहार अंधकार से प्रकाश में जाने का त्योहार भी माना जाता है। इसलिए करीब 1 महीने से बंद शुभ कार्यों की शुरुआत मकर संक्रांति के बाद से ही होती है। इसलिए मकर संक्रांति के त्योहार को हिंदू धर्म में बेहद ही खास माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जिसे देवताओं का दिन कहा जाता है। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं। पुराणों के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अलावा देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से ही प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि और उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। कहा तो ये भी जाता है कि आज ही के दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान और तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आना आरंभ होता है। यही कारण है कि इस दिन के बाद से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होने लगती है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। इसके फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्यशक्ति का विकास होता है। संक्रांति हमेशा सूर्य के गोचर पर निर्भर करती है। संक्रांति उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन सूर्योदय के बाद सूर्य का गोचर होता है।
इस दिन से ठंड भी धीरे धीरे कम होने लगती है और सूर्य की किरणों का प्रभाव बढ़ने लगता है। धार्मिक दृष्टि से भी ये दिन बेहद ही शुभ माना जाता है और इसी दिन किए गए कर्मों का दोगुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए ये दिन दान पुण्य के लिहाज से भी बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इस दिन जहाँ नदी स्नान, सूर्य भगवान को अर्घ्य, पितृ पूजन तथा पितरों के निमित्त नदी अर्घ्य देना और दान देना पुण्य कार्य के श्रेणी में आता है। इस त्योहार के बारे में ये भी कहा जाता है कि बिना तिल और गुड़ के ये त्योहार मनाया नहीं जा सकता है। यदि हम ज्योतिष की दृष्टि से तिल गुड़ का महत्व देखें तो ये भी बहुत खास है। वो इसलिए क्योंकि तिल और गुड़ दोनों ही सूर्य को मजबूत करने के साथ ही कुंडली में उनकी स्थिति को भी शुभ बनाते हैं। इसी कारण तिल गुड़ का महत्व धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टि से बहुत खास है। मकर संक्रांति का पर्व ठंड के दिनों में पड़ता है और सर्दी के दिनों में ये दोनों ही चीजें यानी तिल गुड़ का सेवन हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इन दोनों चीजों की तासीर गर्म होने के कारण सर्दी के दिनों में ये हमें फायदा पहुंचाते हैं। जब सर्दी के मौसम में हमारे शरीर को गर्मी की आवश्यकता होती है, तब तिल गुड़ के ये व्यंजन हमारे लिए लाभकारी साबित होते हैं। तिल में तेल अधिक मात्रा में होने के कारण हमारे शरीर में तेल पर्याप्त मात्रा में पहुंचकर गर्माहट प्रदान करता है। इसी प्रकार गुड़ की तासीर भी गर्म होने के कारण ये हमारे शरीर में आवश्यक गर्मी पहुंचाते हैं। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ खाने तथा इसका प्रसाद बांटने की परंपरा है। वहीं दूसरी ओर भारत का प्रमुख पर्व माने जाने वाले मकर संक्रांति के त्योहार पर तिल और गुड़ बांटने का भी भरपूर प्रचलन है और मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव के साथ साथ श्री विष्णु तथा भगवान शनि का पूजन भी किया जाता है और पूजन के दौरान भगवान को तिल गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तिल का उपटन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल हवन, तिल की वस्तुओं का सेवन और दान करना व्यक्ति के पापों में कमी करना माना जाता है। इसके अलावा लोहड़ी पर भी इसका बहुत महत्व होने के कारण इस त्योहार पर तिल गुड़, रेवड़ी, तिलकूटा, तिल गुड़ की गजक, तिल गुड़ के लड्डू, तिल चक्की, तिल गुड़ के रोल आदि बनाकर प्रमुखता से खाए जाते हैं तथा परिवारजनों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को भी बांटे जाते हैं। साथ ही इस दिन खिचड़ी खाने तथा मूंग दाल तथा चावल दोनों को मिलाकर इनकी खिचड़ी बांटने की भी भारतीय पौराणिक परंपरा है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति का त्योहार भगवान सूर्यदेव को समर्पित है, क्योंकि प्रतिवर्ष सूर्य का स्वागत करके भारत का कृषि समुदाय 14 जनवरी को फसल की कटाई का उत्सव मनाता है और साथ ही पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार तिल को भगवान सूर्य से जुड़ा माना गया है और इसी कारण भगवान सूर्य के सम्मान के प्रतीक के रूप में इस दिन तिल गुड़ खाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर संक्रांति का त्यौहार शुरू हो जाता है और इस दिन दान और स्नान का विशेष महत्व होता है। लेकिन इस बार मकर संक्रांति की तारीख को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। कोई कह रहा है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी, तो कोई कह रहा है कि 15 जनवरी को। तो कोई चलिए जानते हैं कि इस बार मकर संक्रांति कब है। मकर संक्रांति ही एक ऐसा त्योहार है जो धरती की तुलना में सूर्य की स्थिति के हिसाब से मनाया जाता है। यही वजह है कि चंद्रमा की स्थिति में मामूली हेरफेर की वजह से ये कभी 14 जनवरी को तो कभी 15 जनवरी को मनाया जाता है। सूर्य की मुख्य भूमिका होने की वजह से अंग्रेजी में इसकी तारीख नहीं बदलती और आमतौर पर यह त्योहार 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। नववर्ष के पहले माह में नई फसल, नए मौसम के स्वागत की तैयारी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि मकर संक्रांति कब मनाएं? ये सवाल पंचांगों में अलग अलग तिथि के उल्लेख की वजह से है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में दोपहर में प्रवेश करेंगे, लिहाजा मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाना चाहिए। लेकिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश दोपहर बाद 3:13 पर हो रहा है, इसलिए कुछ जानकार मानते हैं कि स्नान करने के हिसाब से 15 जनवरी को त्योहार मनाना बेहतर होगा। 15 तारीख को द्वादशी तिथि है, सूर्य भी मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। ऊपर से जो है द्वादशी के दिन जो है चावल का दान अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया, क्योंकि चावल से पारायण भी एकादशी का होता है।
उस दिन तिथि में जो भी चावल, तिल, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि द्रव्य आदि का जो दान करता है उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बहरहाल एक उलझन खिचड़ी खाने और भोग लगाने को लेकर भी है। मान्यता चली आ रही है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का भोग लगता है और खिचड़ी एवं चावल का दान भी किया जाता है। लेकिन अब की बार मकर संक्रांति के साथ षटतिला एकादशी पर संयोग होने से दुविधा की स्थिति बन गई है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि पर अन्न का सेवन और अन्नदान करना वर्जित माना गया है। खास तौर पर चावल खाने और दान करने की मनाही होती है और 14 जनवरी को एकादशी है, इसलिए ना तो चावल खाया जाएगा और ना दान में दिया जाएगा। 15 जनवरी को गुरुवार होने की वजह से भी खिचड़ी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए जानकारों की सलाह है कि 17 जनवरी को यानी शनिवार के दिन आप खिचड़ी बना सकते हैं, खा सकते हैं और उसी दिन चावल का दान भी कर सकते हैं। 17 जनवरी शनिवार के दिन सप्तमी उपरांत अष्टमी तिथि रहेगी, जो शनि से संबंधित है और सूर्य जब तक मकर राशि में गोचर करते रहेंगे तब तक माघ मास में दान पुण्य का संयोग बना रहेगा। ऐसे में इस दिन जो भी आप चावल आदि का दान करेंगे उसका आपको उत्तम फल मिलेगा। आप 17 जनवरी को खिचड़ी का सेवन भी करेंगे तो यह शुभ रहेगा और आपके ग्रह दोष कटेंगे। तिल का दान है, चावल का दान है, ऊनी वस्त्र का दान है, द्रव्य का दान है, ये उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। स्नान सुबह 4 बजे से लेकर के सायंकालीन 3 बजे तक का स्नान का मुहूर्त बनता है। इसमें साफ है कि 15 को ही बिल्कुल पूर्ण रूपेण 15 तारीख को ही संक्रांति का स्नान होना चाहिए। ज्योतिष गणना के अनुसार 3:13 से जो पुण्य काल शुरू होगा वो करीब 2 घंटे 32 मिनट तक मान्य रहेगा। इस काल में स्नान दान, सूर्य को अर्घ्य और जप तप विशेष फलदायी माने जाते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान कई गुना पुण्य देने वाला होता है। शास्त्रों में विधान है और लोक परंपरा भी है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। अगर ये मुमकिन ना हो तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी फलदायी होता है। इसके बाद सूर्य देव की पूजा करके उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। विधान है कि अर्घ्य के जल में रोली, चावल और लाल पुष्प डालें, ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और गीता या सूर्य उपासना से जुड़े मंत्रों का पाठ करें। साथ ही तिल, गुड़, चावल, वस्त्र और कंबल का दान करें और तिल गुड़ के लड्डू, खिचड़ी और मौसमी व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पित करें। यह पर्व सूर्य देव की उपासना को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर यानी मकर राशि में जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति से गंगा अवतरण की कहानी भी जुड़ी है। इस दिन गंगा स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मकर संक्रांति पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कब नहीं थमता। नमस्कार।